क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? मनुष्य की शारीरिक शक्ति से भी कहीं बढ़कर यदि कोई शक्ति है तो वह उसकी मन या कहें कि आत्मा की शक्ति है। आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन का एक ऐसा प्रसंग बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा सुकीर्ति के पास एक लौहश्रुंग नाम का हाथी था। राजा ने कई युद्धों में उस पर चढ़कर विजय पाई थी। बचपन से ही उसे इस प्रकार से तैयार किया गया था कि युद्ध में शत्रु सैनिकों को देखकर वो उन पर इस तरह हमला करता कि देखते ही देखते शत्रु के पांव उखड़ जाते। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वह वृद्ध दिखने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। वह सिर्फ हाथीशाला की शोभा बनकर रह गया था। अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंघाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चल गया कि वह हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठे हो गए और उसे निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत भी कोई मार्ग नहीं निकला। उसी समय वहां से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को एक सुझाव दिया। गौतम बुद्ध के सुझाव के अनुसार युद्ध के वाद्य यंत्र मंगवाए गए, नगाड़े बजवाए गए और ऐसा माहौल बनाया गया कि शत्रु सैनिक लौहश्रुंग की ओर बढ़ रहे हैं। युद्ध का ऐसा माहौल देखकर लौहश्रुंग में अचानक एक जोश आ गया। गले तक उस कीचड़ में धंस जाने के बावजूद वह जोर से चिंगाड़ लगाकर उठा और सैनिकों की ओर दौड़ने लगा। बहुत मुश्किल से उसे संभाला गया। अब गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। जिसका मनोबल जाग जाता है वो असहाय और अशक्त होने के बावजूद भी असंभव काम कर जाता है। हाथी के साथ हुए घटनाक्रम द्वारा हमें यह सीखने को मिलता है कि असली महत्व केवल शारीरिक रूप से ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। मनोबल की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नास्ति चात्मस्मम बलम, अर्थात आत्मबल के समान और कोई बल नहीं है। हमारी मानसिकता, उत्साह और आत्मविश्वास हमें हर कठिनाई को पार करने में मदद कर सकते हैं। बस हमें अपने सामर्थ्यों को पहचानने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण।